परिवार खत्म। इसी के साथ में जो मेरा प्रश्न है वो भी कुछ ऐसा ही है। कई बार आप देखेंगे, आप स्टेज पर हैं अगर कुछ लोग, या फिर अगर जैसे किसी ने अपने घर में किसी को बुलाया, अपने फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड्स के सामने, ज़माने के सामने तो दे आर लाइक, वो दाऊद हैं, वो एस्तर हैं, वो अय्यूब है, मतलब ब्यूटीफुल पीपल। ऐसा लगेगा इन्हीं से ही सीखना है बस, परमेश्वर ने ये एस्तर का दूसरा रूप भेज दिया है धरती पर, ऐसा लगता है। और जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में उनको देखते हैं तो एक ठोकर लगती, वहाँ पर जाकर के पता चलता है तो ये तो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब आप उनके दिखावे को देखते हैं, मतलब ये बिब्लिकल डेफिनेटली नहीं है दिखावा, लेकिन ये किस तरह से इंसान को खोखला कर रहा है और उसके रिश्तों को खोखला कर रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, एक मित्र का हो या समाज का हो, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ यही होगा जी। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और प्रभु ने हमें प्रेम करके दिखाया जी। और जो उसका प्रेम है वो अनकंडीशनल, उसमें शर्तें नहीं है। तो हम यही सीखते हैं कि जिस भी रिश्ते में, अगर आप ऑफिस में काम भी करते हो जी, अगर आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो या अपने सबऑर्डिनेट, बिल्कुल। एक चीज और बता दो, लव का एक बहुत बड़ा मीनिंग है। बिल्कुल। लव केवल एक हस्बैंड वाइफ वाला लव नहीं है, उसमें ऑनर भी है, रिस्पेक्ट भी है, केयर भी है, ये सारी चीजें लव के अंदर ही आती हैं। तो आप अपने हस्बैंड को या अपने बॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते या अपने पड़ोसियों को आप केयर नहीं करते, तो फिर वो इन रिश्तों का अंत यही होना है, लास्ट में यही होगा। सो मैं ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले ट्रुथफुलनेस बहुत जरूरी है जी। और आप उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, नहीं निभाना चाहते, पहले तो ये आप स्वीकार कर लीजिए कितना आप उस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। करेक्ट। उस रिश्ते को आपको लगता है कि रिश्ता मुझसे नहीं निभेगा, तो फिर वो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो एक्टिंग ज़्यादा देर तक तो चलेगी नहीं। करेक्ट। तो आप ये देख लें कि उस रिश्ते की ज़रूरत आपको कितनी लंबी है। अगर आपको लगता है कि अब ये रिश्ते की जिम्मेदारी लाइफ लॉन्ग है, तो फिर उसको निभाना सीखना ही पड़ेगा, उसको प्रेम करना सीखना पड़ेगा। बाइबल में परमेश्वर ने हमसे रिश्ता रखा, निभाया, प्रेम किया। वो हमें छोड़ सकता था, त्याग कर सकता था, लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं सकता। उसने अंत तक हमारे साथ रहे और उस रिश्ते को निभाया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कोई भी रिश्ता हो, वहाँ प्रेम जो है, ट्रुथफुलनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसी के द्वारा वो रिश्ता खड़ा रह सकता है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, उसी के द्वारा वो रिश्ता खड़ा रह सकता है। बिल्कुल। आप जैसे बता रहे हैं कि एक्टिंग किसी भी रिश्ते का अंत कर देती है। आप जो ट्रुथफुल हैं वही रहिए। एक संदेश जो आप आज जितनी भी महिलाएं या जितने भी भाई, सबसे पहले महिलाओं के लिए, अगर आपके पास आज कोई संदेश जो आप यही ट्रुथफुलनेस से रिलेटेड उनको देना चाहें, फिर हम भाइयों पे भी जाएंगे और उनके जीवन के लिए भी आपसे एक संदेश चाहेंगे। देखिए, महिलाओं का मतलब मैं इसको लिमिटेड नहीं करना चाहता कि पत्नी और पति। जी जी जी। महिलाओं में माता भी हैं, उसमें बहनें भी हैं, उसमें जिनका विवाह हुआ है वो किसी की पत्नी है या जवान बहनें हैं, स्त्रियां हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबसे पहले आप अपने निर्माण के बारे में सोचिए। Why God created you? कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ये दीवार पर घड़ी लगी है जी। ये जो ऊंचाई पर जो घड़ी हमने लगाई है, ऊंचाई पर, ये इसका सही स्थान है। हाँ जी। अगर आप इस घड़ी को लेकर यहाँ नीचे रख देंगे या उधर रख देंगे, सो वो उसका उपयोग सही नहीं है। बिल्कुल। तो इस घड़ी का जो उपयोग है वो ये है कि इसको बनाया क्यों गया है और इसका सही स्थान क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, एक महिला के रूप में जो आपका सवाल था, उसमें सभी महिलाएं आती हैं, बहन भी आती है, माँ भी आती है, बेटी भी आती है, पत्नी भी आती है। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? महिला जो है वो समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, परिवार की एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ कि भूमिका को निभाने वाली रोल मॉडल है, कैरेक्टर है। अगर एक महिला प्रभु को प्रेम करती है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी सामर्थ्य होगी। आमीन। और ये शादी के बाद नहीं, मैं कहता हूँ जब, जो आपका पहला प्रश्न था, जब बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे, वो लड़कियां, छोटी बच्चियां अपने पिता से प्रेम करना सीखती हैं, फिर अपने भाई से प्रेम करना सीखती हैं, फिर आगे चलकर उनको शादी होती है, फिर अपने पति से प्रेम करती हैं, फिर वो पति का जो भाई है उसको भी एक्सेप्ट करती हैं, उस भाई की जो पत्नी है, परिवार को, पूरे परिवार को लेकर चलती है। करेक्ट। कई बार हम परिवार की जो भूमिका है वो हम बस सोचते हैं कि पति पत्नी और 2 बच्चे। परिवार की जो मेरी डेफिनेशन है, हो सकता है आपकी अलग हो,
किसी और की अलग हो। मेरी जो डेफिनेशन है वो आपके माता पिता से शुरू होती है जी। अगर मैं अपने माता पिता को नहीं देख सकता, संभाल सकता, तो फिर परिवार का अर्थ क्या होगा? परिवार का मतलब माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, मेरी बहन, उनके पति, उनके बच्चे। जी। कम से कम ये जो बिल्कुल ब्लड लाइन है, हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फिर उस महिला की जिम्मेदारी है कि वो उस परिवार को कैसे बनाकर रखे। करेक्ट। क्योंकि आप विवाह होकर एक परिवार में आए हो या आप बेटी हो, एक बड़ी भूमिका है आपकी। वेरी ट्रू। ये कोई साधारण सी बात नहीं। तो परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो महिला जो है वो एक सहायक है, करेक्ट। एक बहुत बड़ा हेल्पफुल, मैं कह सकता हूँ, कैरेक्टर है, और वो गॉड्स डिजाइन कैरेक्टर है। करेक्ट। आप समझ रहे हैं? बनाई ही ऐसी गई। परमेश्वर ने उसको वो क्षमता, वो योग्यता दी है। करेक्ट। तो कल को वो किसी की बीवी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, बहुत सारे रोल उसके होंगे। बिल्कुल। और अगर वो स्त्री के अंदर वास्तव में प्रेम है और वो परिवार को लेकर चलती है तो बहुत स्वर्ग हो जाएगा, मैं कहता हूँ। बिल्कुल। बड़ी आनंद होगी, बड़ी आशीष होगी। बहुत ही आनंदमय परिवार होगा। इसके साथ साथ एक संदेश भाइयों के लिए, क्योंकि भाइयों की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है लाइफ में। देखिए जबोरा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज महंगाई का जमाना है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो पुरुष है जी। वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है बिल्कुल। अपने परिवार को पालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सच। और ये बात पुरुष जानता है। बिल्कुल। ऐसा कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं कि माँ जो है वो बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता सारी जिंदगी उसको अपने दिमाग में रखता है। ये आपने बिल्कुल वही बात बोली है। बिल्कुल माँ सच है। सोचती है कि बच्चा अभी क्या खाएगा, करेक्ट। और पिता सोचता है कि सारी जिंदगी क्या खाएगा सारी जिंदगी क्या और कैसे खाएगा। कितना डीप। तो जैसा हमने महिलाओं के लिए बात की कि घर की बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, घर को संभालना, परिवार को संभालना, लेकिन पिता की जो भूमिका है या पुरुष की जो भूमिका है वो कम नहीं है। बिल्कुल। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पुरुष को आज्ञा दी कि तू इस भूमि की उपज को खाएगा, तू मेहनत करेगा। बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में। तो सबसे पहले मेरा संदेश तो भाई जितने भी पुरुष हैं, चाहे आप छोटी नौकरी करते हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, बिल्कुल। कोई भी हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रेज गॉड। यस। क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप 10 लोगों का पेट भर रहे हैं। वेरी ट्रू। 10 लोगों का पेट भर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे। देखिए आप जहाज में यात्रा करते हैं तो पीछे की तरफ स्टूवर्ड्स होते हैं जो आपको खाना सर्व करते जी हैं, जी जी। लेकिन आगे एक पायलट बैठा होता है। हाँ जी। आप जानते हैं उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? बहुत ज़्यादा। उसका एक गलत निर्णय पूरा जहाज नीचे। वेरी ट्रू। ठीक इसी तरह पुरुषों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। उन्हें घर देखना है, परिवार चलाना है, EMIs भरनी है, गाड़ी की, घर की, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी बिल्कुल। है, घर में रोटी चावल लेकर आना है, बिजली का बिल भरना है। जैसा मैंने कहा था कि आज महंगाई का जमाना है। जी। तो मेरा संदेश यह है कि आप हिम्मत ना हारें, आप बढ़ते चलें, मेहनत करें। जो प्रभु ने हमसे कहा है हमें मेहनत करनी है और मेहनत करें। निश्चित परमेश्वर वचन में लिखा है कि जो कुछ धर्मी पुरुष करेगा मैं उसे सफल करूंगा। बिल्कुल। तो अपना रिश्ता परमेश्वर से रखें मजबूत, परमेश्वर से उस शांति को मांगे, परमेश्वर से उस बुद्धि को मांगे, परमेश्वर से उस योजनाओं को मांगे जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। प्रभु से प्रार्थना करें, उन योजनाओं को मांगे, प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आज की डेट में अब ये हो गया है कि महिलाएं भी काम करने लग गई हैं। अब जो हाउस होल्ड है वो पति भी संभाल रहा है,